अगर आप हॉरर मूवी देखना पसंद करते हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि आपने द कॉन्जरिंग मूवी जरूर देखी होगी। आप जानते हैं किस तरीके से उस मूवी में एक घर बताया था जो कि हॉन्टेड था और उस घर में जाने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको वो ओरिजिनल घर दिखाने वाले हैं। वैसे तो इस घर को ऑस्टिन विला के नाम से जाना जाता है, लेकिन द कॉन्जरिंग हाउस के नाम से ये ज़्यादा फेमस हुआ है। यही वो असली घर है जिससे प्रेरित होकर कॉन्जरिंग मूवी बनाई गई थी। वैसे तो ये घर 18वीं शताब्दी का बताया जाता है, लेकिन 1971 से 1980 के दौरान जब एक फैमिली यहाँ रह रही थी तब उनके साथ में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। वो बताते हैं कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह चली जाती थी। किचन के फ्लोर पर हमेशा धूल जमा रहती थी। हम उसे साफ करते थे लेकिन धूल फिर से वहाँ पर आ जाती थी। और फिर यहाँ पर आत्माओं ने अपना बसेरा कर लिया। एक नहीं बल्कि कई आत्माएं यहाँ पर थी। आज इस घर में या तो तांत्रिक, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या फिर घोस्ट हंटर ही आते हैं। वो भी उनमें से वही आ पाते हैं जो बहुत ज़्यादा दिलेरी रखते हैं। तो इसीलिए आज यहाँ पर JNM एक्सप्लोरेशन की टीम आई हुई है जो कि एक घोस्ट हंटर टीम है। ये लोग अपने सारे ही इक्विपमेंट और कुछ दोस्तों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। दोस्तों को इन्होंने इसलिए लिया है ताकि अगर कुछ अनहोनी हो तो शायद ये लोग उनकी मदद कर पाएंगे। तो ये लोग घर में पहुंच चुके थे। उसके बाद सीधे ये लोग बेसमेंट में जाने का फैसला करते हैं जो इस जगह का सबसे हॉन्टेड प्लेस है। पुराने टाइम में जब ये लोग यहाँ पर रहा करते थे तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये बेसमेंट ही था, क्योंकि अक्सर यहाँ पर लगा हुआ हीटिंग इक्विपमेंट अपने आप बंद हो जाया करता था। और जब ये बाप बेटे यहाँ नीचे चेक करने आते थे तो देखते थे कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, वो भी रहस्यमय तरीके से। अब ये लोग यहाँ पर आए हैं और ये ऐसा फील करते हैं जैसे कि ये यहाँ पर अकेले नहीं हो। Oh my God, it's just the creepiest. आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हुए ये लोग एक लकड़ी के टुकड़े के पास पहुंचते हैं जिसके ऊपर कुछ बच्चों की ड्राइंग बनी हुई है। जब एंड्रिया उसे ध्यान से देखती हैं तो वो पाती हैं कि उसके ऊपर एक ऐसा फिगर बना हुआ है बच्चे का जिससे कि वो पानी के अंदर डूब रहा हो। हालांकि एग्जैक्टली तो हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है। तभी वो ये बता रही होती हैं और उनके पीछे वाली विंडो में ऐसा लगता है जैसे कि कोई इंसान खड़ा हो जिसकी आंखें बिल्कुल काली हैं। और भी यहाँ पर जो भी लोग आए उन्होंने ये दावा किया है कि हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई हमारा पीछा कर रहा हो, कोई छुप कर हमें देख रहा हो। तभी ये घटना वहाँ पर होती है। This is neat, that old sort of. हमने यहाँ पर देखा कि अपने आप ही पहले तो इक्विपमेंट हिलते हैं, उसके बाद में ऐसा लगता है मानो कोई आदमी गाना गुनगुना रहा हो। फिर ये लोग एक कमरे में आते हैं और भूत से बात करने की कोशिश करते हैं। Make a noise, but you gotta make it close. Make the noise in here with us. Can you knock on the wall? Make the noise in here with us. Knock on the wall. What the? इन्हें जो आवाज सुनाई दी उसे सुनकर ऐसा लगता है मानो वो जो भी भूत प्रेत आत्मा है वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो। उसके बाद ये लोग यहाँ पर बेडरूम में आकर बैठ जाते हैं। फिर अचानक से जो लेडी है उसको गंदी सी स्मेल आती है, जबकि मेल जो आदमी है उसको ये नहीं आ रही होती। Smells coming bad. I can taste it. I don't like that at all. I want to get a drink. Go ahead. All right. I'll stay up here. Yep. यहाँ पर पहले भी जो इन्वेस्टिगेटर्स आए हैं उनका ये कहना है कि ये जो स्मेल है गंदी वाली, इसका रिलेशन कुछ ना कुछ यहाँ की हॉन्टेडनेस से है। Oh my God. इसके बाद में उनके फ्रेंड भी नीचे से ऊपर आ जाते हैं। वो बताते हैं कि हम नीचे ओइजा बोर्ड गेम खेल रहे थे, तभी अचानक से ओइजा बोर्ड मूव हुआ और उसने एक शैतान का नाम लिखा और हमें भी ये स्मेल फील हुई। तो मुझे लगता है शायद कोई भूत प्रेत या शैतान जब हमारे पास से गुजर रहा है तब ये स्मेल हमें आ रही है। With the Beelzebub, and then they started smelling the smell up here. You see what I'm saying? The meter's going on. पैरानॉर्मल इक्विपमेंट इस तरीके से बनाए जाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर तरंगे उनके पास से गुजरती हैं तो वो मूवमेंट करने लगते हैं। Wait a minute, were those the ones that were on that table right over here? आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी स्क्रीन मुड़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद जब ये लोग डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ऊपर जो एक डेकोरेशन लटका हुआ है वो अपने आप ही हिल रहा है, घूम रहा है। यहाँ पर जो ये ऊपर सूखे हुए फूल लटके हुए हैं सिर्फ यही हिल रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कैमरा को वो चारों तरफ घुमाती हैं, लेकिन उस रूम में और कोई भी चीज नहीं हिल रही होती। वो बताती है कि ये फूल दरअसल जो है वो जादुई फूल है, यानी कि उस पर जादू टोना करके इसे लटकाया गया है ताकि भूत प्रेत आत्माएं इससे दूर रहें।
तो इसका मतलब क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर ये हिल रहे हैं तो आसपास कोई भूत प्रेत आत्मा है जो इनकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रही है। J&M एक्सप्लोरेशन की टीम ने यहाँ पर काफ़ी वक्त बिताया, इवन वो रात में भी यहाँ पर रुके और अल्टीमेटली फाइनली वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, क्योंकि एक नहीं कई चीज़ें उन्होंने यहाँ पर ऐसी देखी थी जो इस बात का प्रूफ थी कि इस घर के बारे में, द कॉन्जरिंग हाउस के बारे में जो भी बातें अभी तक कही जाती हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि इस टाइप के ना जाने कितने घर होंगे, ना जाने कितने ऐसे हॉन्टेड हाउसेस होंगे। ये तो फेमस हो गया इसलिए हमें पता चल गया। अगर आप जानते हैं कि इस टाइप के हॉन्टेड हाउस के बारे में आपने सुना है या देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है मिड स्लीप आर्काइव। ये लोग अलग अलग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं लोगों के ऊपर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, किसी के भी सर पे कैमरा लगा दिया और ये देखना चाहते हैं कि साइकोलॉजिकली ये लोग किस कलर से अट्रैक्ट होते हैं या पहले कहाँ पर हाथ लगाते हैं। और इस टाइप के भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पर ये चुपके लोगों की वीडियो बनाते हैं और उनका बिहेवियर नोट करते हैं, कैप्चर करते हैं कि आखिर इंसान किस कंडीशन में क्या बिहेव करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक महिला है, एक औरत है जो कि नदी के अंदर नहा रही है। वो अर्धनग्न है। हालांकि ये बहुत बुरी बात है कि बिना किसी को बताए चुपचाप से उसकी आप इस टाइप की वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा फिर भी इसे शूट करता है और उस लड़की का ध्यान, उस औरत का ध्यान इसके तरफ बिल्कुल भी नहीं है। कई वीडियोस ऐसी हैं जहां पर सिंपली ये किसी के घर के बाहर खड़े हो गए हैं, उसकी विंडो के ऊपर कैमरा लगाकर शूट कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि ये लोग रात में क्या बिहेव करते हैं। चुपचाप से ये वीडियो इन्होंने एक ट्रेन के अंदर बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आदमी सामने खड़ा है और वो कुछ बोल रहा है जो कि हमें समझ इजीली नहीं आता। पहले तो मुझे सुनने पर ऐसा लगा जैसे कि ये कोई एक आदमी बोल रहा है, लेकिन इसे फास्ट करने पर पता चलता है कि ये 3 लोग हैं और ये किसी के घर में जबरदस्ती घुसने की प्लानिंग कर रहे हैं। और कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो किसी के बेसमेंट की हैं, यानी कि ऐसे घर जो सुनसान पड़े हुए हैं जिनमें की तहखाना है, बेसमेंट है, वहाँ पर ये लोग गए और इन्होंने ये वीडियोस रिकॉर्ड की हैं। जो कि फुटेज है वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले हैं। कई जगह तो खून के धब्बे भी कैमरा में कैप्चर हुए हैं। एक बेसमेंट के अंदर ये देखते हैं कि सीढ़ियाँ नीचे कुएं की तरफ जा रही हैं। जब ये वहाँ पर अपना कैमरा लगाते हैं तो कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें इनका कैमरा कैप्चर करता है। मुझे तो देखने में ऐसा लगता है जैसे इसका रिलेशन डार्क वेब से हो, क्योंकि आगे जो वीडियो इसमें दिखाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। यहाँ पर एक बॉडी ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है और ऐसा लगता है मानो ज़मीन के ऊपर पड़े पड़े ही वो सड़ गई हो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है, बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है बहुत ही ज़्यादा डरावना है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर पड़ी हुई बॉडी नज़र आती है तो देखने में ऐसा लगता है मानो सड़ गई हो। हो सकता है कि डार्क वेब का ये कोई रेड रूम हो। यहाँ पर पूरे कमरे में बस एक चेयर रखी हुई नजर आ रही है, वो भी किस पर्पज से है कुछ समझ नहीं आता। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर एक वीडियो और है जिसमें पहले तो पूरा अंधेरा दिखाई पड़ता है और कुछ भी चीज नजर नहीं आती, बाद में ये होता है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर दरवाजे के ऊपर कुछ लेटर्स लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे से अरेंज किए हुए हैं, एक के नीचे एक और एक के साथ एक। तो ये जस्ट रैंडम है या फिर इनके नेक्स्ट शो का ये कोई कोड है। इस ऑर्गेनाइजेशन की और दूसरी वीडियो में बच्चों को भी दिखाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि कोई भी इनके शिकंजे से सेफ नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, उसके ब्लॉन्ड हेयर है, वो खेल रहा है, और दूसरे वीडियो में एक बड़ी लड़की दिखाई गई है। हालांकि है तो वो छोटी है, लेकिन उस बच्चे के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है। हो सकता है कि ये लड़की वही बच्चा हो जिसे इन्होंने काफ़ी टाइम पहले किडनैप किया हो। और इस बच्चे के साथ में एक औरत भी नजर आती है जो शायद इसकी ग्रैंड मदर या फिर इसकी माँ होगी। एक दूसरे वीडियो में इस औरत के फोटो के साथ में ये हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब हो सकता है कि उस बच्चे के साथ में इस औरत को भी इन्होंने किडनैप कर लिया हो। इसके अलावा एक ये वीडियो भी यहाँ पर नजर आती है जिसमें अजीबोगरीब के कैमरा के मूवमेंट ये लोग पहले तो दिखाते हैं। तेज स्पीड में कैमरा पैन एंड जूम होता है, उसके बाद में लेटर्स के थ्रू ये किसी क्रिएचर का नाम बताते हैं। लेटर्स को हाईलाइट किया जाता है जल्दी से। अगर आप समझ सकते हैं रोक कर तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या नाम दिखाना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट में एक बड़ी सी काली आंख के ऊपर कैमरा जूम करता है।
शायद ये वही क्रिएचर है जिसके बारे में ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। ये वीडियो अपलोड किया है हंटिंग द डेड ने, और ये जो बंदा आपको नजर आ रहा है यही वो बंदा है जो अलग अलग जगहों पर जाता है। ऐसी जगहों पर ये जाता है जहां पर अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जाने से भी डरते हैं। ये आज इस हॉन्टेड हाउस में आया हुआ है। सबसे पहले तो ये स्टार्ट करता है अपना वीडियो कैमरा निकाल के, अपना इक्विपमेंट निकाल के। हार्डली इसको 5 से 6 मिनट होते हैं ऐसे शूट करते करते, तभी अचानक से एक पैरानॉर्मल घटना इसके कैमरा में कैप्चर होती है। God, it feels so good to be filming again. I really miss this. Pretty simple here. We just have a nice little paranormal potty. कांच में आप देख सकते हैं कि एक परछाई इसके पास से होकर गुजरती है। हालांकि अगर आप ध्यान देंगे तो ये इसकी परछाई बिल्कुल भी नहीं है, और ये इतनी तेज स्पीड में होता है कि इसको कुछ समझ नहीं पड़ती। एक्चुअली उस टाइम तो इसको ये पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर ये आगे बढ़ता है, इसको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कुछ है। आइए देखते हैं। Exactly why I do this. Dude, I just seen it. तभी उसकी नजर पड़ती है कि एक परछाई तेज स्पीड में गलियारे में से निकल कर जा रही है। वो फौरन उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि ये क्या चीज थी। Hello? What? ये उसका पीछा करना जारी रखता है, और इसे ऐसा लगता है कि कोई उसका भी पीछा कर रहा है या कोई उसके आसपास घूम रहा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा। Hello? Dude, it sounds like there's rummaging. Like a physical being is in here rummaging. And it's crazy because it sounds like it's just feet in front of me here. And what are हमने देखा इसका कैमरा अपने आप ही रहस्यमय तरीके से बंद हो जाता है। ये वापस से कैमरा ऑन करता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी ये उस जगह पर पहुंचता है जहां पर पहली बार इसने उस परछाई को देखा था, और अपना एक इक्विपमेंट निकालकर उससे बात करने की, उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता है। Were you trying to get my attention? You got it. I seen you. वो एक साउंड सुनता है जिसमें कोई छोटी बच्ची बोल रही है हेल्प। वो अंदर जाकर ये बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ। Something's touched me on my arm. जोडी ये डाउट करते हैं कि शायद इसके फादर ने ही इसके साथ कुछ तो गलत किया है, कुछ तो बुरा किया है। तभी वो वहां पर उसके फादर से पूछते हैं कि क्या तुम भी यहाँ हो। तो आइए देखते हैं क्या जवाब मिलता है। Was that you? उधर से आवाज आती है, नो डाउट ये मैं ही हूँ। जब जोडी इस टाइप की जगहों पर नहीं जा रहे होते तब वो अपने घर के अंदर ही स्पिरिट्स को यानी कि आत्माओं को बुलाने का काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं उनके घर में कई हॉन्टेड गुड़ियाओं का कलेक्शन है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि वो एक अनुष्ठान करने की तैयारी में है, लेकिन जैसे ही वो मोमबत्ती जलाते हैं, पीछे जो गुड़िया रखी हुई है उसका नाम है एनी, वो अपने आप ही ऊपर की तरफ हवा में उड़ती हुई नजर आती है, जिसे देखने के बाद जूडी और उनके साथ बैठी लड़की बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। और यहाँ पर ये उनकी दूसरी गुड़िया है जो कि चेहरे पर एक्सप्रेशन देती हुई कैमरा में कैप्चर होती है। Looks like she's smiling and going straight. Smiling and going straight. Yeah, she is. वो बताते हैं कि जब भी मैं इन दोनों गुड़ियाओं को साथ में रखता हूँ तो इनकी पावर डबल हो जाती है, और ये मेरे EVP इक्विपमेंट्स बखूबी दर्ज भी करते हैं। आइए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। Do you guys want to do some spirit box with me? Do you see the interaction there? जब इन गुड़ियाओं के नाम लिए जाते हैं तो ये बिना किसी संकोच के रिएक्शन देती हैं। Ellie. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बंदे के द्वारा पूछे गए सभी सवालों के ऊपर किस तरीके से ये लाइट ब्लिंक होती है। उसके बाद में ये पूछता है कि मैं नए घर में जा रहा हूँ, क्या तुम खुश हो? Are you sad that I am going to be moving from here? You are sad. Whoa. हालांकि जूडी बताते हैं कि ये दोनों गुड़ियाएं हैं मेरी सबसे बेस्ट कलेक्शन में से एक है, यानी कि सबसे ज्यादा हॉन्टेड और डरावनी गुड़ियाएं हैं। तभी वो एक दूसरी गुड़िया से बात करने की कोशिश करते हैं, उससे बोलते हैं कि अपनी आंखें झपका के दिखाओ। I said make your eyes blink. You blink your eyes. Blink them. और आप अपनी आंखों से देख चुके हैं कि इस गुड़िया ने इसके बोलने के ऊपर आंखें झपका दी थी। हालांकि ये चीज मुझे देखने में ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती कि किसी तरीके से इसे फेक किया जा सकता हो। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, जहां पर हमने देखा कुछ ऐसे हादसे जो कि बहुत ज्यादा डरावने थे एंड सम ऑफ द स्केरिएस्ट वीडियोस कॉट ऑन कैमरा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।